Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about techniques to construct जी a हमारा लेक्चर Laurent नंबर series. 24 है। इसमें हमने लॉरेंस सीरीज को कंस्ट्रक्ट करने की टेक्निक सीखनी है। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं, कैटेगरीज हैं जिसमें से लॉरेंस सीरीज की टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज हमने यूज़ करनी है और इसके मुताबिक हमने जो है लॉरेंस सीरीज बनानी होगी। कोई भी फंक्शन अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में दिया हुआ हो तो हम उसकी ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएंगे तो इजीली हम उसको लॉरेंट सीरीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(z) = 1/z - a। तो a जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है और z हमेशा जो है ना ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन a। तो एक वैल्यू दी हुई हो तो हम कह सकते हैं f(z) कैन बी रिटन एज 1/z तो यहाँ पे हमने z कॉमन लिया है। जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास जहाँ पे z कॉमन हो गया, 1 बच गया, a में z नहीं था तो a/z डिवाइड कर देंगे तो वही एक चीज़ आ जाएगी। तो 1/z को अलग कर दिया है और इसको 1 - a/z इसकी पावर जो है ना -1 के बराबर है। इसको हमने एक्सपेंड करना है, बायनॉमियल एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, टेलर सीरीज भी लगा सकते हैं। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा इस सीरीज का 1 + a/z+a²z/a³ एंड सो ऑन। फिर इसके बाद 1/z को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/z आ जाएगा प्लस a/z² प्लस a²/z²। तो इसको सीरीज को अगर हम देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। इसमें से खास रेंज है तो 1/z है तो इसका स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, 4 हो गया। एक खास मतलब कि सीरीज की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर z लेस देन a है तो a की वैल्यू मतलब कि नेगेटिव में है तो आपके पास 1/z - a। इसको आप लिख सकती हैं यहाँ पे। इसको रीअरेंज करना है, a को पहले लिखना है, z को बाद में लिखना है। तो यहाँ पे -a कम लेंगे तो 1 - z/a बच जाएगा। तो इसी तरह 1/-a को अलग लिखते हैं। इसके ऊपर वही बायनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक सीरीज आएगी -1/a। फिर दोबारा पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको -1/a -z/a² z² एंड z³ एंड अप टू 1। तो ये भी एक सीरीज बनती है, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। तो नेक्स्ट इसकी जो टेक्निक्स है वो दैट इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। कोई भी फंक्शन इस तरह का दिया हुआ हो तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी दो पार्ट्स हम बनाएंगे। ए पार्ट में व्हेन z जो है ना लाई कर रहा हो 1 और 3 के दरमियान। इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू -1 पे ये भी अनडिफाइंड हो रहा है, -3 पे भी डिफाइंड अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप z ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 3 के दरमियान पाया जाता है तो इसका भी पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखना z+a z+3 जैसे कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपने करनी है 1/2 1/z+1 -1/z+3। इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वाला फैक्टर बच जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, इसको अलग हम निकाल लें इसका जो है ना 1/z+1 का। तो इसी तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो पहला वाला पार्ट है, z ग्रेटर देन 1 है। तो ये एक सीरीज हमारे पास इस फॉर्म में आएगी ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ग्रेटर देन 3 के अंदर जो है ना ये फिर दोबारा आपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक सीरीज ये बनेगी। आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये एक रिजल्ट सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 को डिवाइड कर दो तो आपको 1/z² - 4/z³ प्लस 13/z 4 प्लस एंड अप टू सो ऑन। ये एक आपके पास सीरीज बन गई है, दैट इज आल्सो लॉरेंट सीरीज। ये कब बनी है? ये बाय पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। इसी तरह इसका बी पार्ट आप देखेंगे z+1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, यानी कि इट मीन्स ये इसकी लिमिट्स आपने लगा देनी है। z+1 u के बराबर है, देन u जो है ना 0 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। तो यहाँ पे z+1 है वो उसमें u पुट कर दो। तो यहाँ पे z+3 है तो हम इसको लिख सकते हैं z+1 + 2। तो u+1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 1/1। तो ये फिर दोबारा इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन आपने अप्लाई करना है। तो 1/2u/1 + u/2 2 यहाँ पे कॉमन लोगे तो जो बाहर आ जाएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक सीरीज आपकी ये बनेगी। इसी तरह u की वैल्यू वापस पुट कर दो z+1, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो हुआ यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इट मीन डेरिवेटिव आपने लेना है। 1/z - 1 इसका स्क्वायर, ये f(z) इसके बराबर हो तो उसका जो डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव है 1/1 - z। 1 - z का जब डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास 1/z - 1 इसका स्क्वायर आएगा। इसको आप जब सिंप्लीफाई करना है आपने 1/z को तो आगे 1 + z + z² + z³
क्यूब अप टू 1, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 इंटू 2z, तो 1 का डेरिवेटिव जो है ना यहाँ पर डेरिवेटिव 1 का कांस्टेंट है, 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो अपनी स्प्लिट कर लेंगे 2z प्लस 3z² प्लस 4z क्यूब एंड अप टू 1। इसी तरह आपने यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन आपने यूज़ करनी है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू log 1 प्लस जेड, तो log 1 प्लस जेड इसका इंटीग्रेशन करनी है, डेरिवेटिव लेना log 1 प्लस जेड डी जेड जो कि बराबर होता है log जेड जो है ना 1 प्लस जेड इंटू डी जेड, इसका डेरिवेटिव जो log 1 प्लस जेड का है 1 प्लस जेड आ जाएगा, डी जेड आएगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन आपने लेनी है, तो इंटीग्रेशन में आपने 1 की इंटीग्रेशन एक्स की जैसे कांस्टेंट है उसके एक्स होती है, जेड मैंने सेट किया प्लस 2 एंड सो ऑन। ये आपने 4 टेक्निक इस्तेमाल की हैं तो लॉरेंट सीरीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इन चीज़ों को आपने यूज़ करना है और आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आपने सॉल्व करना है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आपके होमवर्क के तौर पर है वो आप कर लेंगे। फर्स्ट ये क्वेश्चन ये एक्सपेंड द फंक्शन इन लॉरेंट सीरीज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3, जबकि z जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है, z की मैग्नीट्यूड लेस देन 3 है, 1 और 3 के दरमियान ही लाई कर रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है, पार्शियल फ्रैक्शन हम टेक्निक सीख चुके हैं, जिसमें 1 ओवर 2 1 ओवर z प्लस 1 माइनस 1 ओवर z प्लस 3, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन अलग-अलग आपने इसको लॉरेंट सीरीज बनानी है और सेकंड का अलग करनी है। फर्स्ट की लॉरेंट सीरीज आपके पास ये बन जाएगी, ऑलरेडी सीख चुके हैं, सेकंड की भी लॉरेंट सीरीज ये बन जाएगी। तो इन दोनों को सम करना है, ऐड करने के बाद आपके पास फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये एक फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ जेड, तो विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसी तरह आप लॉरेंट सीरीज़ के जो है ना इंटीग्रेशन से, डेरिवेटिव से एंड सो ऑन से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ज़ीरो एंड सिंगुलरिटीज़। तो ये क्या होती है, एफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज जीरो एट पर्टिकुलर पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए, अगर जेड की वैल्यू ए के बराबर है देन पॉइंट इज कॉल्ड जीरो और रूट ऑफ द फंक्शन प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अगर उस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास जीरो के बराबर आ जाते हैं ए पुट करने से, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं सिंगुलरिटी भी कह सकते हैं। और उसको जो है ना ए को उसका रूट्स कहते हैं या उसको पोल भी कह सकते हैं। पॉइंट एट विच फंक्शन फेल टू एनालिटिकल इज कॉल्ड ए सिंगुलर पॉइंट, a singular of the singularity of the function or a point where the function become undefined is called the singular point। कोई भी फंक्शन जब अनडिफाइंड हो जाता है तो उसको हम सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इज इक्वल 1 ओवर जेड माइनस 2, इस एग्जांपल से हम अच्छी तरीके से सिंगुलरिटी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जेड की वैल्यू अगर 2 पुट कर दी जाए तो ये फंक्शन 1 ओवर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1 ओवर 0 जो है अनडिफाइंड हो जाता है, ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स कहेंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ सिंगुलरिटी की बहुत सारे टाइप्स हैं, आगे जाके हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज कहलाती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटीज कहलाती है और एसेंशियल सिंगुलरिटीज कहलाती है। आइसोलेटेड के अंदर हमारे पास जेड की वैल्यू अगर ए के बराबर आ जाए तो ए जो है ना वो जीरो के बराबर हो तो उसको आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज कहेंगे। रिमूवेबल सिंगुलरिटीज में अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट जेड इज इक्वल जीरो पे अनडिफाइंड हो, लेकिन अगर उसकी लिमिट लगा दी जाए तो लिमिट जो है ना वो अनडिफाइंड ना हो, तो इसको रिमूवेबल सिंगुलरिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने फंक्शन एफ जेड और जेड देखा गया है, इसको हम जब आप एक्सपेंड करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो आपके पास इसकी लिमिट जो है ना वो 1 के बराबर हो जाती है, तो इट मीन ये फंक्शन जो है ना वो अनडिफाइंड नहीं होता है, ज़ीरो, जब लिमिट के बगैर जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है। This is essential singularities. If the function is single valued, then any single point which is not removable, तो okay, रिमूवेबल नहीं है, जितना भी हम उसमें लिमिट लगाएं तो उस फंक्शन को एसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए की 1 ओवर जेड इज स्टिल अनडिफाइंड दैट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलरिटी। पोल्स क्या होते हैं, the point where the function is undefined at z is equal to a is called the poles of the function। a जो है ना उसका पोल्स कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। कोई भी फंक्शन है जिसकी z की वैल्यू पे वो फंक्शन जो है ना वो जीरो हो जाता है, उसको पोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 1, देन द पोल z इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड a pole। अब ऑर्डर ऑफ द पोल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 1 ओवर z माइनस a, z माइनस a की जो हाईएस्ट पावर है वो उसका ऑर्डर कहलाती है। यहाँ पे इसकी पावर जो है ना 1 के बराबर है, इसका ऑर्डर 1 होगा। अगर इसी तरह z का स्क्वायर है तो इसकी जो पावर जो है ना वो 2 है, तो यहाँ इसकी जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 और जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड 1 फैक्टोरियल प्लस जेड फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये इसकी एक्सपेंशन की
तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि 2/z+1 इंटू z-1, ये जो है ना फंक्शन, इसके जो पोल्स होंगे वो -1 होगा और 2 होगा। तो इसका आर्डर क्योंकि 1 के बराबर है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 होने की वजह से इसका आर्डर भी 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रेजिड्यू। किसी भी फंक्शन का रेजिड्यू कैसे निकालते हैं? हमारे पास है लेट एफ ऑफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड एनालिटिकल इनसाइड ऑन ए सर्कल एस एक्सेप्ट z is equal to a, then choose as center of the circle, then f of z as the Lorentz series। Lorentz series आपकी ये बन रही है समेशन मैंने इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी z माइनस a की पावर n। ये जो सीरीज है ये उस तरह की मिलती टेलर सीरीज से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें जो लिमिट जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, उसमें 0 टू इन्फिनिटी थी टेलर सीरीज के अंदर। ए एन, यहाँ पे ए एन जो है ना ये कांस्टेंट्स हैं। एक्सपेंशन में a1 -1 -1 -2 -1 a0 a1 a2 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड रेजिड्यू। ये इसको कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? रेजिड्यू कहते हैं। z इज इक्वल टू a डिनोटेड बाय रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो कुछ सम रूल्स फॉर क्विक एवोल्यूशन ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू को मालूम करने के कुछ फार्मूले हैं, यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इसको हमने वन बाय वन डिस्कस करना होगा। इफ वी हैव अ सिंपल पोल एज z इज इक्वल टू a या अल्फा z इज इक्वल टू a, देन द फॉलोइंग फार्मूला होल्ड। f of a residue f of a is equal to limit z approach to a f of z minus a। कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो तो उसको अगर f of z मालूम कर लें, z माइनस a मालूम कर लें, उसको लिमिट लगा दें z अप्रोच टू a लिमिट, तो वो जो रेजिड्यू होगा वो f of a के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल f of z इज इक्वल टू 1 ओवर z है, तो देन द पोल एज z इज इक्वल टू 0। इसका जो पोल है वो 0 के बराबर है, z की वैल्यू 0 है, तो 1 ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, तो 0 जो है ना इसका पोल कहलाता है। तो रेजिड्यू f of 0 जो होगा लिमिट z अप्रोच टू 0 1 ओवर z यानी f ऑफ z इंटू z माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होगा, 1 से 1 कैंसिल, ये आंसर इसका आ गया। इसी तरह if we have a pole of order n, एक ऑर्डर n है, तो देन द रेजिड्यू, तो उसका जो रेजिड्यू होगा 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी इट मीन n से एक माइनस करेंगे तो वो फैक्टोरियल के बराबर होगा। लिमिट होगा उसी पोल के z अप्रोच टू पोल यानी a, तो डेरिवेटिव z माइनस 1 n से भी एक कम हो जाएगा, डी z माइनस 1 z माइनस a n इंटू f ऑफ z। ये वो फार्मूला है फॉर nth के लिए। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z स्क्वायर, द पोल इज 0 ऑफ ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 का जो डेरिवेटिव है रेजिड्यू का फार्मूला है रेजिड्यू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोच टू 0 d ओवर डी z माइनस 0 इसकी पावर 2 इस वजह से क्योंकि ऑर्डर 2 है 1 ओवर z स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फिर इसके साथ आपने f ऑफ z निकालना है। f ऑफ z जो है ना 1 ओवर z स्क्वायर के बराबर है। ये वैल्यू जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये z स्क्वायर और z स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। इसी तरह आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके बाद z स्क्वायर है, इसका भी रेजिड्यू निकालना है। इसका रेजिड्यू आप इजीली निकालेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप f ऑफ 0 के लिए ऑर्डर 2 के लिए इसका आंसर आपका 1 के बराबर। तो इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की जेड की पावर 4। यहाँ पे ऑर्डर 4 है, जेड इज इक्वल टू 0। अगर ऑर्डर 4 का दिया हुआ तो यहाँ पे रेजिड्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 फैक्टोरियल लिमिट डी थर्ड डेरिवेटिव क्योंकि n माइनस 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, डी जेड की पावर 3 जेड माइनस 0 पावर n है, तो 4 ई की पावर जेड ओवर जेड की पावर 4। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, e पावर z है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव e की पावर z का क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है। लिमिट पुट फॉर z इक्वल टू 0 z की पावर 0 पुट करेंगे, e पावर 0 1 के बराबर, तो 1 ओवर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका 3 ये भी आपने करना है, तो आप इजीली इसका आंसर निकाल लोगे, ये 1 के बराबर है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।